सभी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में पुनः स्वागत है। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में चैप्टर संख्या 4 रघुवीर साय कैमरे में बंद अपाहिज कविता का सारांश हम देखने वाले हैं। हम एक ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें सारांश, कवि परिचय और एमसीक्यूज देख रहे हैं। आप जरूर सभी वीडियो देखिए, पसंद आता है तो आगे से आगे इसको शेयर जरूर करें। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का सारांश हम देख रहे हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साय के लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारांश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसी से आपकी व्याख्या सही होगी, इसी से आप निबंधात्मक प्रश्न लिख पाएंगे, एमसीक्यूज देख पाएंगे। तो ये कविता लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को उजागर किया। यानी जो विकलांग व्यक्ति है उसकी तो पीड़ा ही है, लेकिन जो संचार माध्यम है, टेलीविजन है, उसके चरित्र को भी उजागर किया है। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए शारीरिक विकलांग व्यक्ति से तरह तरह के सवाल पूछकर दर्शकों की संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की पूरी कोशिश करता है। किसको? विकलांग व्यक्ति को। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि वो रो पड़े, और रोएगा तो ही उनका काम होगा, ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से संवेदना बेचने का उस संचालक का उद्देश्य पूरा होगा। सही तो यह है कि शारीरिक विकलांग व्यक्ति अपनी पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो और दर्शक वर्ग भी उसकी पीड़ा को देखकर सहज ही संवेदनशील बने। यानी बनावटी संवेदना की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। यह कविता हर उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। यानी उनका एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना। और इसके लिए वो चाहे किसी का दुख हो, उसकी दर्द, उसकी वेदना, उसकी यातना, सबको बेचना चाहते हैं। रघुवीर साय ने समाज की विडंबनाओं को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। संचालक अपाहिज व्यक्ति के प्रति बनावटी करुणा और झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा यानी व्यापार करना चाहते हैं, और इसी पर व्यंग्य रघुवीर साय ने किया है, क्योंकि मूलतः ये एक पत्रकार थे। ये इस कविता का सारांश है। धन्यवाद।